अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एक्सप्लोयर ऑफ केमिस्ट्री। मेरा नाम है आयशा असलम। आज हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री का। बायोकेमिस्ट्री फोर्थ ब्रांच है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में, तो इसे हम पढ़ लेते हैं एक पेज पे डिटेल में। तो 9th क्लास की केमिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में हम पढ़ें ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। फोर्थ ब्रांच हम पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री। इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। The branch of chemistry in which we study structure, composition, chemical reactions of substances found in living organisms। सबसे पहले हम देखते हैं बायो मीन्स क्या है। बायो मीन्स होता है लाइफ। हम बायोकेमिस्ट्री में लाइफ के बारे में पढ़ेंगे कि उनमें कौन से केमिकल रिएक्शंस अकर हो रहे हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, कंपोजिशन क्या है, उनमें जो मौजूद है सब्सटेंसेस, उन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो यही नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं। इट कवर्स ऑल केमिकल प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये तमाम प्रोसेसेस को कवर करती है जो कि इंसान में पाए जाते हैं, सच एज जो कि इंसान में अकर होते हैं। कौन से प्रोसेसेस जो टेक प्लेस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, सच एज सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। कौन से केमिकल प्रोसेसेस जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में टेक प्लेस होते हैं, कौन से हैं वो, सच एज सिंथेसिस मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स कौन से, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। तो बायोकेमिस्ट्री की एप्लीकेशंस क्या हैं। ये फील्ड ऑफ मेडिसिन में यूज़ होती है, फूड साइंस में यूज़ होती है। फूड साइंस में कैसे यूज़ होती है, ये कंटामिनेशन ऑफ फूड को, क्वालिटी ऑफ फूड को चेक करने के लिए यूज़ होती है। और एग्रीकल्चर में यूज़ होती है। बायोकेमिस्ट्री सेपरेट डिसिप्लिन के तौर पर तब इमर्ज होना शुरू हुई थी जब साइंटिस्ट ने इस स्टडी करना शुरू किया था लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में कि ये कैसे एनर्जी ऑब्टेन करते हैं और कैसे फंडामेंटल बायोलॉजिकल चेंजेस अकर होती हैं डिजीज़ के दौरान। तो ये सब कुछ हम स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। नेक्स्ट हमारी ब्रांच है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो फिफ्थ ब्रांच हमारे पास है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि हम इसमें इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। डेफिनेशन देख लेते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल। केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं कि केमिकल कंपाउंड्स के मैन्युफैक्चर के बारे में कमर्शियल स्केल पे। हम देख लेते हैं किन किन कंपाउंड्स को हम कमर्शियल स्केल पर मैन्युफैक्चर करते हैं। तो इट डील्स विद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, कॉस्टिक सोडा, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। इन सब को हम कमर्शियल लेवल पर मैन्युफैक्चर करते हैं। ये तमाम केमिकल कंपाउंड्स हैं। ये केमिकल कंपाउंड्स हैं जिनको कमर्शियल स्केल पर मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। इन सब के बारे में हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर मैनी अदर इंडस्ट्रीज। ये दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हैं। जैसे क्लोरीन यूज़ होता है सैनिटेशन के लिए, कहाँ पे, पूल्स वगैरह में जहाँ पे हम स्विमिंग करते हैं वहाँ पे माइक्रोब्स को मारने के लिए क्लोरीन को यूज़ किया जाता है। और ये कौन से रॉ मटेरियल हैं जो कि अदर इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करते हैं, सच एज सॉप्स, डिटर्जेंट्स जो कि हाउस होल्ड्स में यूज़ होते हैं क्लीनिंग के लिए, पेंट्स एक्सेट्रा। ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्रीज को यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। सॉप्स, डिटर्जेंट्स, पेंट्स, टेक्सटाइल्स, फर्टिलाइजर्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ये सब कुछ मैन्युफैक्चर किया जाता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रांच न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इसके हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड प्रॉपर्टीज। केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं रेडियो एक्टिविटी के बारे में, न्यूक्लियर प्रोसेसेस के बारे में और इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। मेन कंसर्न ऑफ दिस ब्रांच डील्स विद एटॉमिक एनर्जी। मेन कंसर्न जो इस ब्रांच का है वो डील करता है एटॉमिक एनर्जी से और एटॉमिक एनर्जी के यूजेस से जो कि हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। और न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं,
also includes of chemical effects resulting from absorption of radiation within animals, plants and other materials। में क्या क्या इंक्लूड है कि जो केमिकल इफेक्ट्स होते हैं जो कि अकर होते हैं बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन के अब्जॉर्ब करने से एनिमल्स में, प्लांट्स में और अदर मटेरियल्स में, इसके बारे में भी हम स्टडी करते हैं। अब हम इसकी एप्लीकेशंस देख लेते हैं। वास्ट एप्लीकेशंस हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री की मेडिकल ट्रीटमेंट में, रेडियोथेरेपी, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड में, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर में थ्रू न्यूक्लियर रिएक्टर से जो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होती है, ये इंक्लूड है इसकी वास्ट एप्लीकेशन में। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि हम माहौल के बारे में इसमें स्टडी करेंगे, तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड इफेक्ट्स ऑफ एक्टिविटीज ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। केमिस्ट्री की इस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं इन्वायरमेंट यानी माहौल के हिस्सों के बारे में और जो ह्यूमन पॉपुलेशन की वजह से उन पर इफ़ेक्ट्स असरअंदाज हो रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट पर, उसके बारे में। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री रिलेट करती है अदर ब्रांचेस से, जो कि है बायोलॉजी, जियोलॉजी, इकोलॉजी, सॉइल एंड वाटर। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इन तमाम ब्रांचेस से रिलेट करती है। जो सी डिटेल हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के और पढ़ लेते हैं। नॉलेज ऑफ केमिकल प्रोसेसेस टेक प्लेस इन इन्वायरमेंट नेसेसिटी फॉर इट्स इम्प्रूवमेंट एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट पॉल्यूशन। जो केमिकल प्रोसेसेस टेक प्लेस हो रहे हैं इन्वायरमेंट में, उसके बारे में मालूमात हासिल करना नेसेसरी है इम्प्रूवमेंट के लिए और हमारी प्रोटेक्शन के लिए पॉल्यूशन के अगेंस्ट। पॉल्यूशन मीन्स वाटर पोल्यूशन हो सकता है, एयर पोल्यूशन हो सकता है। एयर पोल्यूशन से हमारे ह्यूमन पॉपुलेशन के लंग्स इफेक्ट हो रहे हैं। वाटर पोल्यूशन में जो कंटेमिनेशन है वाटर की, उससे जो हैवी मेटल्स है वो ह्यूमन की किडनी में अब्जॉर्ब नहीं होते, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। लास्ट हमारे पास है एनालिटिकल केमिस्ट्री। The branch of chemistry that deals with separation and analysis of sample to identify its components। केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसमें हम सेपरेशन के बारे में पढ़ते हैं और एनालिसिस के बारे में पढ़ते हैं सैंपल की, टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स, इट्स के कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसमें हम पढ़ते हैं सेपरेशन के बारे में और एनालिसिस के बारे में। सैंपल की, कोई भी सैंपल हो सकता है, टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स, इसके हिस्सों को आइडेंटिफाई करने के लिए। इसके दो टाइप्स हैं हमारे पास, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो पहला हमारे पास है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है ये प्रोवाइड करता है शिनाख्त सब्सटेंस की कंपोजिशन ऑफ केमिकल स्पीशीज, कि केमिकल स्पीशीज की क्या कंपोजिशन है, किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जो कि डिटरमिन करता है अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन सैंपल। क्वांटिटेटिव से जाहिर हो रहा है कि हम सैंपल की क्वांटिटी के बारे में ही डिस्कस करेंगे कि किस अमाउंट में है। तो वही यहाँ लिखा हुआ कि अमाउंट ऑफ सैंपल को डिटरमिन करता है कि इसमें कितने कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। हर कंपोनेंट के बारे में ही हम इसमें स्टडी करते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम डिफरेंट टेक्निक्स एंड टूल्स को यूज़ करते हैं स्टडी करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए। स्कोप क्या है एनालिटिकल केमिस्ट्री का? फूड में इसका बहुत स्कोप है, वाटर में, क्लिनिकल एनालिसिस में और इन्वायरमेंटल एनालिसिस में इसका बहुत स्कोप है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। ब्रांचेस हमारी फिनिश हो चुकी हैं सब। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स का टॉपिक। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। आप साथ साथ ही लेक्चर नोट करते जाएं, जैसे हम पेपर प्रेजेंटेशन करते हैं वैसे ही आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इनको अपने नोट्स भी बना सकते हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मोर इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।